व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज़ अनिल और लारावेल लाइव वायर की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि हम फॉर्म के ऊपर वैलिडेशंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने एक सिंपल फॉर्म बनाया था, उसी वीडियो को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। बाय द वे मैं आपको बता भी दूंगा इस वीडियो के अंदर, लास्ट वीडियो को ओवरव्यू अगर आप नहीं देखना चाहते तो भी ओके है, बट डिटेल के अंदर मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले इस वीडियो के हम पॉइंट्स देखते हैं। देखिए, हमें यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले वैलिडेशंस यूज़ करनी है, ऑब्वियसली दैट्स नॉट अ पॉइंट, दिस इज़ द वीडियो हेडिंग। राइट, उसके बाद में एक सिंपल फॉर्म की जरूरत है, मैं पहले वाला फॉर्म यूज़ करूँगा। हमें वैलिडेशंस डिफाइन करनी है, एरर्ड मैसेज को शो करना है, एंड बाद में हम ये देखेंगे कि अगर जैसे एक इनपुट फील्ड है, लेट से ईमेल है, यूज़र नेम है, उसके ऊपर टाइपिंग करेंगे, उसके ऊपर हम वैलिडेशंस कैसे शो कर सकते हैं। ठीक है, एक कंप्लीट वैलिडेशन इस वीडियो के बाद में आपको शायद ही कोई कन्फ्यूजन रहे आपको वैलिडेशन का, लाइव वायर के अंदर सब कुछ मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, यस। अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको वही एक कंपोनेंट बनाना है, और कंपोनेंट बनाने के बाद में आपको जो कंपोनेंट का क्लास है उसके अंदर आपको सबमिट फंक्शन बनाना था। बेसिकली इस तरीके से मैंने लास्ट वीडियो में आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज प्रिंट करवा के दिखाई थी, इस बार भी मैं आपको फॉर्म वो चला के दिखाऊंगा। ठीक है, और ये तो थी हमारी क्लास, और HTML कंपोनेंट के अंदर हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए इस तरीके से, बाकी मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं, स्पेस हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा स्क्रीन के अंदर। ठीक है, ये हमने एक फॉर्म बनाया था और इसको हमने यहाँ पे सबमिट करा था। ठीक है, उसमें आउटपुट क्या मिल रहा था अभी के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने एक राउट बनाया था यूज़र करके, और इसके ऊपर हमारा कुछ इस तरीके से था। मैं यहाँ पे नाम पुट कर देता हूँ, लेट से ब्रूस, और ईमेल एड्रेस लेट से टोनी, और कुछ इस तरीके से। और जैसे ही मैं इसको सबमिट करता हूँ पासवर्ड डालने के बाद में, तो उसने मुझे इस तरीके से वैल्यूज़ दिखा दी थी। बट हम अब ये देखना चाहते हैं कि इसके ऊपर वैलिडेशंस किस तरीके से काम करेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जब आपको वैलिडेशंस दिखानी होती हैं तो यहाँ पे आपको जस्ट काम करना होता है कि एरर मैसेज दिखाना होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको वैलिडेशंस अप्लाई करनी होती हैं। तो सबसे पहले मैं वैलिडेशंस को डिफाइन करूँगा कि वैलिडेशंस को एक्चुअली अप्लाई करना कैसे, डिफाइन कैसे करना है। ठीक है, सो उसके लिए मैं सबमिट फंक्शन के अंदर, क्योंकि यहीं पे हमारा सबमिट हो रहा है, ये वाला फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सबमिट फंक्शन है, और वायर मॉडल नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, ये 3 हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमने बाइंड कर रखा है विद द हेल्प ऑफ मॉडल। परफेक्ट, नो इशू। सो अब मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ डॉलर दिस वैलिडेट। ऑलराइट, और वैलिडेट अपने आप में एक फंक्शन होता है जो कि एरे एक्सेप्ट करता है। ऑलराइट, अब मुझे यहाँ पे वैलिडेशन की स्पेलिंग ठीक करने दो, वैलिडेट। परफेक्ट, और उसके बाद में यहाँ पे जो मुझे वैलिडेशन अप्लाई करने में वहाँ लगा सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ एरे इन द एरे फॉर्म। सो यहाँ पे मैं नेम लिखूंगा, और नेम के बाद में यहाँ पे मैं बेसिकली लिखूंगा कि नेम के ऊपर मुझे क्या वैलिडेशन लगानी है, कि रिक्वायर्ड है, मिनिमम कैरेक्टर क्या है, मैक्सिमम कैरेक्टर क्या है। तो मैं इसको बेसिकली रिक्वायर्ड कर देता हूँ फॉर अ मोमेंट, रिक्वायर्ड। ठीक है, कि रिक्वायर्ड होगा, और ठीक है, इसके ऊपर हम खाली रिक्वायर्ड की वैलिडेशंस लगाते हैं। ठीक है, बाकी 2 फील्ड और है हमारे पास, उनके ऊपर हम और वैलिडेशंस लगा लेंगे। तो सेकंड आता है हमारे पास ईमेल। ईमेल के ऊपर देखो ये रिक्वायर्ड भी है, और जो इसका फॉर्मेट होगा वो बेसिकली ईमेल फॉर्मेट होना चाहिए। तो ईमेल एक प्रॉपर्टी होती है, वो बताएगी जो इसका फॉर्मेट है वो ईमेल होना चाहिए। ठीक है, और एट द लास्ट पासवर्ड। पासवर्ड रिक्वायर्ड भी होगा, इसके अंदर मिनिमम कैरेक्टर कितने होने चाहिए, लेट्स से मिनिमम कैरेक्टर इसके अंदर 3 होने चाहिए, और मैक्सिमम कैरेक्टर इसके अंदर 10 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी वैलिडेशन डिफाइन हो गई है इजीली। ठीक है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको जस्ट एक वैलिडेट फंक्शन यूज़ करना है, उसके अंदर एरे डिफाइन करने हैं जितने आपकी पैरामीटर्स हैं, जिन जिन पैरामीटर्स के आप उनके ऊपर वैलिडेशंस लगाना चाहते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इस फॉर्म को यहाँ पे सबमिट करता हूँ, सब कुछ ब्लैंक कर देता हूँ, क्योंकि हमारी तीनों चीज़ें हमारी रिक्वायर्ड हैं, सब कुछ मैं ब्लैंक कर देता हूँ। तो क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ बता ही नहीं रहा हमको ये। ठीक है, रीज़न इसका ये है कि जब हम यहाँ पे वैलिडेशंस डिफाइन इस तरीके से करते हैं और वैलिडेशंस की वजह से एरर आती हैं, तो हमें हमको दिखाना भी पड़ता है। दिखाने के लिए हमने अब कुछ कर नहीं रखा, बट अभी हम दिखाएंगे। जैसे कि मेरी फील्ड है, यहाँ पे नेम वाली फील्ड है, तो मुझे इसके नीचे क्या एरर दिखाना है, इसके नीचे मैं दिखाऊंगा एरर, ये इसका डायरेक्टिव होता है, और उसके बाद में नेम की कौन सी एरर यहाँ पे दिखानी है। अगर आप गलती से पासवर्ड फील्ड का यहाँ पे बता दोगे ना, यहाँ पे पासवर्ड मॉडल वाली, तो यहाँ पे पासवर्ड की एरर दिखाने लग जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा भी करके, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ के लिए। ठीक है, देन इसके बाद में यहाँ पे कोई स्पैन ले सकता हूँ इस तरीके से, और स्पैन के अंदर मैं चाहो तो आपको क्लासेस वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो। लेट्स से यहाँ पे ऐड करते हैं यहाँ पे क्लास एरर। ठीक है, और इसके अंदर बेसिकली यहाँ पे इसका एक मैसेज आता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर। ये प्रॉपर्टी अपने आप जनरेट होती है मैसेज, जब भी हमारे पास एरर आता है तो
उस नाम के अकॉर्डिंग कि किस फील्ड के अंदर एरर आया है उस फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। और अब हम यहाँ पे स्पैन को क्लोज कर सकते हैं, परफेक्ट। और एट द लास्ट हमें यहाँ पे लिखना है बेसिकली एंड एरर, राइट हियर एट द रेट एंड एरर, ऑलराइट। सो अब मैं इसको वापस से सबमिट करने की कोशिश करता हूँ, तो अब देख सकते हो कि एक फील्ड का तो एरर आ गया, द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब मैं अगर इसको फिर से मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ 1 1, तो ये मुझे क्या बोलता है कि ठीक है भैया अब ठीक हो गई तुम्हारी फील्ड, ठीक है। वापस से हटाता हूँ, फिर से एरर आ गई। तो सेम एरर मैं हर एक फील्ड के साथ में लगा देता हूँ ताकि हमें हर एक फील्ड का एरर दिख जाए, ठीक है, इस तरीके से। और देखो अब एक चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर मैं अभी सबमिट करने की कोशिश करूँगा तो तीनों का मुझे नेम का बताया कि नेम का आ गया। तो इसीलिए हमें यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी। यहाँ पे ईमेल है इसकी बाइंडेड प्रॉपर्टी, तो मैं यहाँ पे ईमेल लिखूँगा और यहाँ पे पासवर्ड। और चाहो तो आप यहाँ पे स्टाइल भी डिफाइन कर सकते हो, और स्टाइल के अंदर मैं डॉट एरर जो हमारी क्लास आई है उसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ कलर रेड, राइट। तो अब मैं इसको फिर से सबमिट करने की कोशिश करता हूँ रिफ्रेश करके एक बारी, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेड कलर का आ गया है, ठीक है। और देखिए अब इसने सबसे पहले में क्या प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि इनके अंदर एरर हैं, और अगर हम कुछ गलत टाइप करते हैं तो भी हमें एरर मिल जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड था, इसको मैं रिक्वायर्ड करता हूँ, ईमेल एड्रेस के XYZ लिखता हूँ, ईमेल फॉर्मेट में नहीं लिखता हूँ, और पासवर्ड लिखता हूँ 1 1। तो जैसे सबमिट करता हूँ तो इसने क्या बोला, ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ईमेल फील्ड हैव मस्ट बी वैलिड एड्रेस, ठीक है, और द पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स। मैंने 3 कैरेक्टर्स इसमें डाल दिए, 3 4 5 डाल दिए। तो ये भी अगर मैं इससे ज़्यादा 10 से ज़्यादा डालूंगा तो ये मुझे बताया कि मैक्सिमम कैरेक्टर 10 हो सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और ईमेल एड्रेस अगर मैं यहाँ पे सही ईमेल एड्रेस दूंगा ये, और नाम मैं डाल देता हूँ अनिल, ठीक है, तो क्या होने वाला है, तो यहाँ पे आके यहाँ पे अपने आप जो DD वाला है वो प्रिंट हो जाएगा। कैसे, चेक, यस ईमेल एड्रेस वैलिड नहीं है और पासवर्ड है वो भी मुझे abc@xyz कुछ ऐसा रख देता हूँ। अब मैं सबमिट करता हूँ तो अब देखिए सारी की सारी चीज़ें आ गई हैं और इस तरीके से फॉर्म सबमिट हो गया, परफेक्ट है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एड्रेस मेरा सबमिट करने के ऊपर ना आए एरर मेरा जब भी मैं टाइप करूँ तभी आ जाए। तो वो बहुत ही ईजी है इसके अंदर करना। आपको जस्ट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के अंदर एक फंक्शन लिखना है, पब्लिक फंक्शन, और फंक्शन का नाम होगा अपडेट, ऑलराइट। सो अपडेटेड, एंड अपडेटेड के अंदर हम यहाँ पे हमें एक जस्ट प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है कि हमारे पास यहाँ पे आने फील्ड्स, डॉलर फील्ड्स, ऑलराइट। सो एट अ टाइम एक ही फील्ड आएगी तो फील्ड लिख सकते हैं, फील्ड्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे लिखेंगे डॉलर दिस, और उसके बाद में वैलिडेट ओनली, वैलिडेट ओनली क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ पे खाली एक ही फील्ड है इसलिए हमने यहाँ पे वैलिडेट लिखा। और यहाँ पे लिखेंगे डॉलर फील्ड, और सेकंड पैरामीटर होगा वो यहाँ पे हमें बताएगा कि हमें किस किस के ऊपर वैलिडेशंस लगानी है। तो हमें तीनों के ऊपर लगानी है तो इसने अपने आप से फिल्टर कर लेगा, जिसके ऊपर भी एरर होगी तो एरर बता देगा, राइट। सो नाउ लेट्स सी, ओके। सो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, लेट मी चेक, यस यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाना भूल गए। सो अब मैं जैसे ही ईमेल एड्रेस टाइप करना शुरू करता हूँ, देखिए वेब XYZ, जब तक ये ईमेल है मुझे ये क्या कहते हैं इनवैलिड है तब तक मुझे इनवैलिड ही बताता रहेगा @XYZ, ठीक है। यहाँ पे वैलिड हो गया तो इसने मुझे वैलिड बता दिया। सेम तरीके से पासवर्ड, क्योंकि ये तो रिक्वायर्ड ही है, जैसे मैं इसमें टाइप करना शुरू करूँगा तो मुझे अगर ब्लैंक करने में बाहर जाऊँगा तो ही मुझे एरर देगा, अदरवाइज से ठीक काम करेगा। और पासवर्ड का ये है, अगर मैं जब तक इनवैलिड पासवर्ड लिखूँगा, 3 तक इनवैलिड था, मिनिमम 3 चाहिए तो काम कर रहा है, अब मैं 10 से ज़्यादा डालूंगा तो फिर मुझे एरर देगा, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे हम लिख सकते हैं और ये सबमिट हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ कन्फ्यूजन है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।